पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेकंड कॉपी में तो दे देंगे रिसीविंग। जब वो पढ़ाती रहती हैं और अगर हम बीच में कोई सवाल पूछ लेते हैं जैसे कि हमें समझ नहीं आता है तो डायरेक्टली बोलती है कि हम आप जब आप 11th में थे क्या पढ़ के यहाँ आए हो। और अगर हम बोलते हैं कि मैम समझ नहीं आया तो वो डायरेक्टली बोलते हैं कि मैं आपको नहीं समझा दूँगी, आप क्लास से बाहर जाओ। और साथ में भी बोलते हैं कि अपना बैग पकड़ के बाहर जाओ। हम लोग की मांगे है कि मैम अंजलि कश्यप मैम को ट्रांसफर करा दीजिए और कुछ नहीं। और कुछ आप लोग जब कॉलेज आते हो तो क्या होता है जो आप लोग कॉलेज मांग को रखे? बदतमीजी करती है हम लोग से। सर पहला रेत जातिवाद में जाती है, सर माँ बाप का गाली देती है जो कि बिल्कुल उचित नहीं है। दूसरा कारण ये है कि पढ़ाते वक्त अगर समझ नहीं आ रहा है, हम कोई सवाल पूछते हैं तो सवाल पूछने के वक्त डायरेक्टली बोलते हैं आप सवाल नहीं पूछ सकते, क्या 11th 12th में आप पढ़ के नहीं आए हो यहाँ तक। तो सर जो हमें 11th 12th नहीं पढ़ के आए, कॉलेज करने की क्या जरूरत है। सब जब कॉलेज कर रहे हैं सवाल समझ नहीं आ रहा है तो जाहिर सी बातें पूछेंगे। और जब वो हमें समझा नहीं सकती, डायरेक्टली बोलते हैं कि हम आपको समझा नहीं सकते। जब वो हमें समझा नहीं सकती तो फिर कॉलेज आने की उन्हें जरूरत ही क्या है। टीचर बनने का कौन अधिकार दे दिया उन्हें, बताइए। ये भी बताया गया है कि किसी बच्चे को एग्जाम भी देने जी सर। क्या हुआ था आपके साथ? सर मेरा नाम शेर खान है सर, ठीक है। मैं मात्र एग्जाम में हिंदी का पेपर था सर फाइनल, उस टाइम में सर रोजा का टाइम चल रहा था सर, ठीक है। 15 मिनट लेट हुआ था सर। और मेरे ही साथ एक और लड़का है असलम नाम का, वो भी सर 5 मिनट लेट हुआ था सर। दोनों बच्चों को हम लोगों को निकाल दिया। कितना बजे एग्जाम था? सर 7:30 बजे का टाइम था सर, ये आपका प्रवेश पत्र में। और हम लोग आए थे सर 7:15 में सर, 7:15 में सर निकाल दिए सर। उसके बाद आपका पेपर हुआ? नहीं, छूट गया सर, फिर कहाँ दिए यहाँ पे। बाकी 4 सब्जेक्ट में पास है सर, साइंस जो मेरा मेन सब्जेक्ट है उसमें पास हूँ सर। एग्जाम में आप 10 मिनट लेट हो गए तो आपको एग्जाम नहीं देने दी सर। आप बताइए, खुद आधा 1 घंटे लेट होती है, अगर हम 5 मिनट लेट हो जाए तो क्लास से बाहर भी कर देती है। सर कोई अगर बैग लेके वो भी कोई भी बच्चा अगर समझाने के टाइम में आपने इसका शिकायत पहले किसी को किया अपने अधिकारी को? प्रिंसिपल हम लोग 2 बार नहीं सर, 2-3-4 बार सर के पास तो बहुत बार कर चुके हैं सर, कुछ होता ही नहीं है। प्रिंसिपल सर क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल सर बोलते हैं हाँ ठीक है भेज दे रहा हूँ। भेजने का वेट करेंगे सर तो हो गया सर हम लोगों का। आप बताइए सर। रखेंगे क्या आप लोग? रिसीविंग है, रिसीविंग सर जाहिर सी बात है, लड़की अगर थोड़ी सी, जाहिर सी बात है, आप सभी लोग जानते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली से हैं, किसी के पास साधन है, किसी के पास नहीं, किसी के पास का साधन है, किसी का ऑटो का साधन है, ठीक है। मैं खुद ऑटो से आती हूँ, 5 मिनट 10 मिनट हालांकि लेट हो जाता है, तो क्या इसका मतलब है मैं कॉलेज आने के बाद फिर वापस रिटर्न चल जाऊँ बिना पढ़े? ये तो उचित नहीं होगा ना सर। डायरेक्टली बोलती है अपना बैग पकड़वाओ जाओ। सर अगर 3 बजे का बस है और फिर मैं यहाँ से मतलब मेरे को 11 बजे निकाल देती है तो मैं 3 बजे तक क्या करूंगी सर? सर अगर मेरे साथ कुछ हो जाता है, मान लीजिए कोई दुर्घटना घट जाती है तो उसकी जिम्मेदार कौन होगा? आप बताइए। लड़की होने की वजह से क्या मुझे कॉलेज में रहने का अधिकार नहीं है? क्या 5 मिनट लेट हो गई तो मुझे माफ करने का अधिकार नहीं है? पनिशमेंट देके या फिर कुछ समझने की वजह से क्या अंदर नहीं ले सकती? बच्चों से ही तो गलती होती सर। अगर बड़े ऐसा करेंगे तो हम क्या करेंगे, बताइए। कोई भी स्टूडेंट अगर सवाल अगर पूछता है तो उसको क्लास से बाहर कर देती है। आज शासकीय महाविद्यालय रामानुज नगर में सुबह सूचना मिली कि बच्चों के द्वारा जो है गेट बंद करके धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उनकी कुछ मांगे थी, उनको सुना गया और उनके द्वारा एक ज्ञापन हमें दिया गया है, उसे संबंधित विभाग को भेजा जाएगा। उसके उपरांत जो है धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया है। अल्टीमेटम कब तक का दिया गया है? उनके द्वारा 1 सप्ताह बोला गया है और उच्च शिक्षा विभाग के संबंध में है, हमारे द्वारा उनको ये अग्रेसित कर दिया जाएगा। सर ऐसा क्या हुआ कि आज सैकड़ों छात्र को ताला बंद करके यहाँ प्रदर्शन करने के बाद होना पड़ा? उनके द्वारा कॉलेज के प्रोफेसर के व्यवहार को लेकर कुछ समस्याएं हैं। छात्राओं के द्वारा बीच बीच में कई बार मेरे को मौखिक शिकायत भी किया गया कि डॉक्टर अंजलि कश्यप का व्यवहार हम लोग के प्रति अच्छा नहीं है, दुर्व्यवहार किया जाता है, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा लिखित में भी 2 बार आवेदन मुझे मिला, आयुक्त के नाम पे द्वारा में प्रचार था, तो दोनों बार मैं उसको मंत्रालय में भेज दिया हूँ उस पत्र को, लेकिन अभी तक वहाँ से कुछ भी प्रतिक्रिया नहीं हुई, कोई भी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई। बिल्कुल सरासर गलत है, मैं कभी भी जाति सूचक संबोधन नहीं की। ये सैकड़ों छात्र मैडम झूठ बोल रहे हैं। ये क्या बोल रहे हैं ये तो वो जाने ना। आपने मुझे अपने पक्ष में बोलने के लिए बुलाया है, मैं अपने पक्ष में बोल रही हूँ। 15 मिनट का नहीं, यूनिवर्सिटी का नियम है आधे घंटे का। जी।
7 बजे पेपर शुरू होता है 7:30 बजे, लेकिन क्योंकि वो बच्चा कह रहा है वो गलत है, क्योंकि वो 8 बजे आया है। लेकिन उस बच्चे का कहना है कि मैं 7:15 7:15 जी पे नहीं, कॉलेज जो नियम नहीं है और जो नियम है उसके अनुसार ही हम काम अच्छा करें। मैडम, नियम के कॉलेज विरुद्ध के हम कोई काम प्रिंसिपल नहीं कर सकते। प्रिंसिपल साहब ने भी आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, तो कहीं ना कहीं तो आरोप सच नजर आते हैं। हम्म। उनका भी क्या कहना है कहा कि है? आप 7:15 को वो बच्चा आया था और मैडम नहीं नहीं, जानी। उनका भी कहना है कि आप अभद्र भाषा में बात करते हैं, जैसे किससे बात करते हैं, क्या बात किसी से करते भी, हैं? टीचरों से भी, स्टाफ से भी। जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैडम आपके व्यवहार से ऐसा आज क्यों ऐसा नौबत आया कि कॉलेज को ताला मारने पे नौबत आ गया छात्रों के सर सामने? जो भी हो, ऐसा- मैं थोड़े लेट भी आती हूँ, ठीक है, मैं अपना काम करती हूँ, ठीक है। जो नहीं आते हैं उनके बारे में क्या है कहना आप लोग का? जो कॉलेज में आते ही नहीं, 15 दिनों 20 दिनों तक गायब रहते हैं, फिर आते हैं, उनके बारे में क्या कहना है? उनके बारे में खुद सर बताए ना क्या कहना है उनका। ऐसा वो कौन तो सा स्टाफ है? की बहुत मर्जी, सारे लेकिन लोग छात्र हैं।